वक्त मैं हूँ भाटनीकोट ग्राम पंचायत के बंडुंगरा तोक में। जो असम राइफल्स के जवान थे शहीद बलवंत सिंह, उनका पैतृक आवास उनका पैतृक आवास है। उनका बचपन इसी गांव में बीता था, इसी गांव में पले बढ़कर वो देश की सेवा के लिए गए हुए थे। आज पूरे गांव में यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के सारे पुरुष कल सूचना मिलने के बाद हल्द्वानी, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार, उनका पार्थिव शरीर आज सुबह पहुंचा है, वहाँ के लिए कल ही सूचना मिलते ही रवाना हो गए हैं। गांव में केवल महिलाएं अपने जरूरी कार्यों के लिए लगी हुई हैं, लेकिन गांव में एक मातम सा पसरा हुआ है। और आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे उनका घर आज भी उनका इंतजार पैतृक आवास कर रहा है। ग्रामीणों से बातचीत करने पर पता चला कि कुछ ही साल पहले वो अपनी बेटी की शादी उन्होंने गांव से की थी। गांव में ही उन्होंने इस पैतृक आवास के अलावा एक और घर बनाया हुआ है, अपना नया घर यहाँ पर बनाया हुआ है। पूरे गांव में वीर जवान के शहीद होने से यहाँ पर मातम का माहौल बना हुआ है। असम राइफल के शहीद जवान जो बलवंत सिंह खेतवाल, जो कि मणिपुर में शहीद हो गए थे, उनका पैतृक आवास अभी हमने आपको दिखाया। पैतृक आवास के बाद उन्होंने यहाँ पर अपना एक नया घर गांव में ही बनाया हुआ है, पैतृक आवास से थोड़ा हटके। ग्रामीणों से बातचीत करने पर पता चला कि बीते 5 साल पहले जब इसी आंगन से उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को विदा किया था, तब वो गांव पहुंचे थे और तब से लगातार उनका परिवार और वो लोग इस घर में यहाँ पर आते रहते थे। लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरे गांव में मातम है और शोक की लहर है। शहीद बलवंत सिंह के गांव में ग्राउंड रिपोर्ट करने को पहुंचे थे, तो हमें ग्रामीणों से एक इनपुट मिला कि यहाँ पर छुट्टी का समय करीब 1 बजे है और शिक्षक यहाँ पर अभी 12:50 हो रहे हैं। शिक्षक यहाँ से स्कूल बंद करके जा चुके हैं। आप देख सकते हैं स्कूल के मुख्य गेट पर ये ताला लटका हुआ है और ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय बंडुंगरा है। बच्चे भी यहाँ के जा चुके हैं स्कूल से और यह स्कूल जो है अपने नियत समय 1 बजे, जो कि स्कूलों के बंद होने का समय होता है, उससे पूर्व यह स्कूल बंद हो चुका है। हमने ग्रामीणों से संबंधित शिक्षक का नंबर मांगकर पूछने की कोशिश की, तो उनका फ़ोन यहाँ पर नहीं रिसीव हुआ। हमने उच्चाधिकारियों से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी फ़ोन यहाँ पर नहीं रिसीव हुआ। गुप्त सूत्रों के अनुसार ग्रामीणों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि स्कूल रोजाना 1 बजे से पहले बंद हो जाता है। अब यह स्थिति इन गाँवों की है और दूरस्थ क्षेत्रों में इस पर लगाम लगाने के लिए कोई भी उच्चाधिकारी मौके पर इसके लिए अलर्ट नहीं रहते। उनकी शहीद की जो भाभी है वो यहाँ पर हमारे साथ है। काफ़ी दुखमय परिवार इस समय है और वो उनसे जुड़ी यादें कुछ यहाँ पर साझा करेंगी। कितने साल पहले वो आए थे? 5 साल हो गए घर में नहीं आए। अच्छा, यहाँ पे शादी करके गए हैं, तब से नहीं आए। बेटी की शादी की? लड़कियाँ, उनकी बीवी आई इधर, हाँ, देखभाल करके गई। हाँ। 2 बार आई। अच्छा, और 2 बार आई और तब चली गई, तब से नहीं आई। आपको ये सूचना कब मिली कि वो शहीद हो गए हैं मर्डर से? तो शाम को अंधेरा होने के टाइम में, जिस टाइम में हम बात जगाते हैं उस टाइम में ही आई। तो परिवार से कौन कौन लोग इस समय अफगानी गए हुए हैं आपके? हमारा उनका सका का भाई का बेटा गया वहाँ करीबी से उनका सका परिवार था उनका। एक भाई का लड़का ये हुआ, एक भाई का लड़का वो हुआ, तो वो गई। आपने जो बलवंत सिंह जी है उनको बचपन से देखा होगा? हाँ, बचपन से तो देखा। कैसा उनका व्यवहार था, उनकी पढ़ाई? बहुत बढ़िया व्यवहार था, बहुत बढ़िया। उनका जैसा आदमी कोई है भी नहीं, बहुत व्यवहार था। बीबी भी वैसी है, बहुत अच्छी व्यवहार की है। मम्मी भी वैसी व्यवहार की थी उनकी, इसकी टोर है उनका मायके। तो अभी उनकी अभी गाँव में सब लोग दुखी हैं, किस तरीके का? सब दुखी है, सब दुखी है। वो जैसा लड़का वो है, उस ये दुनिया में कोई होगा भी नहीं। तो आपके गांव में आज भी सड़क नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, कोई तो सरकार से क्या मांग रहेगी? क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए गांव में? हमको तो रोड भी चाहिए। हाँ, पानी के साधन भी नहीं है, हाँ, वो भी चाहिए। रास्ता भी नहीं है, वो भी चाहिए। तो कोई पता नहीं है, हम क्या करें। वो तो इसलिए वो वहाँ चले गए। वो उनकी बीवी का नीचे काम भी नहीं होता, हाँ, सामान भी ढुलाई नहीं होती, हाँ। तो घर छोड़ के चले गई। वो वहाँ मकान बना दिया। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सरस्वती देवी और देवेंद्र सिंह खेतवाल। अभी हमने यहाँ पे बात करी है मेरे परिजनों से, उन्होंने बताया कि उनका काफ़ी अच्छा व्यवहार था और उनका परिवार
वो देश सेवा में रहते थे तो उन्हें कम समय मिलता था, लेकिन उनका परिवार यहाँ पर बीते 1-2 साल पहले ही यहाँ पर आया हुआ था और लगातार उन्होंने अपना नया घर यहाँ पर बनाया था और वो लोग यहाँ पर आते जाते रहते थे। आज पूरा गांव गमगीन है और ग्रामीणों ने मांग की है कि इस गांव में अगर सुविधाएं होती, सुख सुविधाएं होती, गांव में सड़क होती, तो शायद इनका परिवार यहाँ से पलायन नहीं करता। वो गांव में ही अभी इनके बीच ये अपना दुख उनसे बांट सकते थे और वो अपना दुख इनसे बांट सकते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।